फूटे कुछ उनसे उससे मतलब नहीं है। मतलब मर्यादा में रहकर काम करनी चाहिए। आपके पास पावर है मानते हैं, तो मर्यादा में रह के काम कीजिए ना। कौन है वो बीच में लोग जिनको लग रहा है कि समस्याएं हैं? CSC के हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही ये लग रहा है, अब तो यही लगने लगा है हमें। पिछड़े दलित हैं हम लोग, यही लग रहा है, इसीलिए हमें हमारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं योगी जी। कोई आतंकवादी थोड़ो ना है, अपनी न्याय की मांग करने के लिए गए हैं ना, अपना हक अधिकार मांगने गए हैं। और हम क्यों ना मांगे? हमारे ही आज ऑटो से वो राजगद्दी पे बैठे, हमने बैठाया है, तो हमारे परिवार के हैं, मुखिया हैं, तो हम बच्चे हैं उनके, तो हमसे न्याय मांगने कहीं और थोड़ा ना जाएंगे। ये जितना भी आपने हुजूम देखा यहाँ पे, ये सारा यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों का था। इसमें एक ग्रुप यहाँ पे एक और है जो काफ़ी साल से लगा हुआ है कि उनकी मांग को माना जाए। चलिए आपको दिखाते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ये 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला वालों की, जिनको मैं कई बार कवर कर चुका हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये लोग हर बार कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पे इको गार्डन पे कई सालों से, यहाँ 2-2.5 साल से, लगभग 2.5 साल हो गए हम लोग, 2.5 साल ये लोग से 2.5 साल से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी पिछले ही दिनों ये लोग यहाँ बीजेपी कार्यालय पे भी पहुँचे थे। सर ये बताइए, आपकी मांग क्यों नहीं सुनी जा रही? कहाँ समस्याएं आ रही हैं? सरकार को हम लोगों से क्या दिक्कत है? हम लोगों को क्यों नहीं नियुक्ति दी जा रही है? इन लोगों को एज में भी छूट दीजिए और आज इनके लिए सर्वप्रथम हम सरकार को ये बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे भाइयों की जीत हुई है, हमें बड़ी खुशी है इसमें। जी। लेकिन हम भी 5 जनवरी 2022 के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिस्ट निकाल लिया, हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो हम मुख्यमंत्री जी और योगी जी, मोदी जी से आस करते हैं कि हमें भी सर नियुक्ति दे दीजिए सर। हमें बहुत ये बताइए आपको, सर हमें हमारा जो है, अब हम गवाही दे रहा है सर, सब कुछ हमारा टूटता जा रहा है सब, हमें भी साहब नियुक्ति दीजिए। हमें बड़ी खुशी हुई है, हमारे भाइयों की जीत हुई है, लेकिन साथ ही साथ सर हमारा कोई कसूर नहीं है। जी। आपने सिलेक्शन लिस्ट निकाली है, हमें सर नियुक्ति दीजिए सर। सही बात हम है। लोग इतने दिन से पढ़ाई 2.5 साल से हो, 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं और लिस्ट भी सरकार की दी हुई है, फिर भी सरकार हमको परेशान कर रही है, आज तक नियुक्ति देने का काम नहीं किए और हमको कोर्ट के का मामले उलझा रखी है। जी। हम ये चाहते हैं, सरकार से मेरा अनुरोध है कि हम लोग को नियुक्ति दे, नहीं तो हमको मुक्ति दे। सर जिस तरह से सरकार न्याय तो कर रही है यूपी वालों के साथ, उनको 2 दिन के भीतर उनका फैसला आ गया। आप लोग 2.5 साल से यहाँ पे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या करना चाहिए सरकार को? कैसे करना चाहिए? कोई एक तरीका आप ही लोग बताइए, आप ही लोग वो तरीका बताइए जिस तरह से वो करे। सरकार को हम तरीका कई बार बता चुके, पता नहीं सरकार क्या है। हम लोग सरकार ने तरीका निकाल रखा, उस तरीका को फॉलो करके हम लोग को नियुक्ति दे सकती है अगर सरकार चाहे तो। पर सरकार अभी भी हमको हिलावाली दे रही है, सिर्फ जुमलाबाजी होती है, बार बार बहानाबाजी होती है कि हम आज कर देंगे, कल कर देंगे, हमारा तैयार हो गया है, कागज हम कोर्ट में लगाने वाले हैं, वो बहाना बताती है। और सरकार चाहे तो एक दिन कर देगी। समर्थक हैं, हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हम बीजेपी के समर्थक हैं। जी। लेकिन थोड़ा सा ये है कि हमारे भाइयों की जीत हुई है, तो हमें यही विनम्र निवेदन करना है योगी जी, मोदी जी से कि साहब हमें नियुक्ति दे दीजिए सर। मेरा इसमें एक सवाल और रहेगा। जी सर, जी। अभी जिस तरह से आपने परसों ही शायद बीजेपी कार्यालय को घेरा था, वहाँ पे क्या हुआ वो थोड़ा सा बता सकते हैं? वहाँ पर घेरा था, मुझे पुलिस वालों ने बहुत पीठ में थप्पड़ मारे, हम लोगों को बहुत गिरा के पिटाई की, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा। का आवाज भी हमने घेरा था और हमारे कई भाइयों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया हम लोगों के साथ, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों नहीं हम लोगों की आवाज सुन रही है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं हम लोगों को लात घूसे डंडों से पिटाई की जाती है, लेकिन हमारी आवाज नहीं। बिल्कुल। हमारी सरकार के द्वारा ही हमारी लिस्ट निकाली गई और सरकार ये बताइए सरकार को ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने 2.5 साल आराम से यहाँ काट लिए बिना कुछ कहे, तो वो आपको ऐसे टाले रखे? कहीं ऐसा तो नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि लोग विधानसभा चुनाव से पहले हमारी लिस्ट निकाली दी गई है, लेकिन अब अगर हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया सरकार द्वारा, लिस्ट आई थी तो साहब, हम यहाँ बगैर नियुक्ति पत्र दिए नहीं जाएंगे। हम यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम बिना नियुक्ति के नहीं जाएंगे। बगैर नियुक्ति के नहीं जाएंगे सर। क्या बात कही आपने? जैसा कि तो यहाँ से लेकर ही जाएंगे, बिना नियुक्ति लिए नहीं जाएंगे, वरना मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। हमारा धैर्य गवाही दे रहा है साहब, 619 दिन हो गए सर हमें धरना देते देते। उससे पहले हमने लिस्ट आने से पहले 1 साल धरना पहले दिया सर, और आपने सब पूरा करके ज्ञापन निकाला, हर चीज नियुक्ति हुई है, आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकाल ली है, जी। सूची निकाली, आपकी सूची है सर मुख्यमंत्री साहब, लेकिन हमें सर नियुक्ति दीजिए सब नियुक्ति। ये कहीं ये जो आपको जिस तरह से टाला जा रहा है, कहीं इसकी वजह आपको ये तो लगती है कि आपकी जो भी भर्तियां थी ये मायावती सरकार में निकली थी? तो योगी सरकार में योगी जी ने निकाली और हमारी और लिस्ट है वही योगी जी ने भी निकाली है, और योगी और उसी लिस्ट को योगी जी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हाँ वही कह रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें करी जा रही है फॉलो नहीं करी जा रही है।
कितनी परेशानी आपको हो रही है, कैसे यहाँ पे 2.5 साल आपने काट दिए? रास्ता हुआ में पन्नी डाल डाल के यहीं पे पड़े रहे पर हटे नहीं और उम्मीद लगा कि सरकार हमारा न्याय करेगी और सभी तक सरकार न्याय नहीं किया है। ये भी नहीं कि हम लोगों ने प्रेस किया है, ये सरकार ने कोर्ट ने खुद माना है कि हमारे आरक्षण में विसंगति हुई है और उस विसंगति को देखते हुए सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ के आदेश है। लेकिन जब उनकी लिस्ट आती है योगी जी सब मान लेते हैं, लेकिन फिर भी ये देरी किस बात की हो रही है? ये देरी सभी अधिकारियों की वजह से हमारी लिस्ट फंसी है और अधिकारी इसमें देर कर रहे हैं, वो योगी जी को उल्टा सीधा गुमराह कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा विभाग जो है इनको गुमराह कर रहा है। एक योगी जी अगर 2 दिन का आंदोलन में एक ट्वीट कर दिया, हम लोगों के लिए भी एक ट्वीट करते हैं, केवल हम लोग की नियुक्ति दे दे बस। जैसा कि आप ये देख रहे हैं यूपी का 2 दिन में फैसला आ जाता है। ये सब यहाँ 2-2.5 साल से बैठे हैं। अभी परसों ही ये लोग भाजपा कार्यालय एक बार फिर से पहुँचे थे। मैम, भाजपा कार्यालय आप लोग पहुँचे थे, क्या हुआ था उस दिन? सर कुछ नहीं हुआ, हमेशा की तरह वही खींचातानी उठा के इधर उधर कर मार पिटाई यही हुआ। वही जी तो उसमें कहीं आपको चोटें भी आई फिर से, जिस तरह से हमेशा से होता आया है? यही होता आ रहा है। बस हमें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार। क्या हम अपनी योग्यता है यहाँ पे साबित करके बैठे हैं? क्या हम इसीलिए पढ़े थे लिखे थे? ये बताइए, ये पूछना चाहते हैं हम सरकार से। मैम, आप लोग उस दिन पहुँचे भाजपा कार्यालय अपनी मांग को लेके, ये आप लोगों का पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा कर चुके हैं, फिर भी ये सरकार सुन क्यों नहीं रही? क्या उसको क्या लग रहा है कि आप लोग 2.5 साल से यहाँ बैठे हैं, आपको ऐसे 250 साल बैठाने का इरादा तो नहीं सरकार का? पता नहीं क्या है, 619 दिन हो गए, 62 दिन भूख हड़ताल को हो गए, तो ऐसे ही पिट रहे हैं बराबर। क्या करें बताइए? कुछ तो निदान निकालना पड़ेगा ना। हम लोगों को ज्वाइनिंग दे, हमारी लिस्ट निकाली है तो हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए उनको। योगी जी इस पर संज्ञान भी लेते हैं, लिस्ट भी निकालते हैं, कहते हैं हाँ ये ऐसी चीज़ हुई है, लेकिन ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? कौन है वो बीच में लोग जिनको लग रहा है कि समस्याएं हैं? OBC के हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही ये लग रहा है, अब तो यही लगने लगा है हमें। पिछड़े दलित हैं हम लोग, यही लग रहा है, इसीलिए हमें हमारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं योगी जी। नहीं तो अभी तो हमको भी मिल जाता ज्वाइनिंग लेटर। ये बताइए, जैसे मैंने पहले भी आपके जो कवर करे हैं, जब आप लोग कूच करने जा रहे थे विधानसभा या भाजपा कार्यालय, जिस तरह से आपको उठा के फेंका जाता है, कहीं सुइयां चुभोई जाती हैं, फिर से इस बार हुआ था? हाँ, मार के घसीट के भगा दिया था। आज हम स्वतंत्र देव जी के माननीय स्वतंत्र देव जी के यहाँ गए, वहाँ हमें मिलवाया भी नहीं गया, मुलाकात भी नहीं कराई गई और मार के भगा दिया। क्या कहते हैं जब वहाँ पहुँचते, क्या कहा जाता है आपसे? हमसे कहा जाता है कि यहाँ से जाइए, हो गई आपकी बात। अच्छा, बिना सुने ही सुने। वाह, या क्यों? मिलने भी नहीं आते, गेट भी नहीं खोला आज तो मतलब आप लोगों को क्या समझ के रखा है कि आप लोग क्या कूड़ा बड़ा समझ लिया गया है? मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं, पास होते हैं, जब नियुक्ति की बात आती है हम पता नहीं क्या ये मुझे बस यही लगता है कि OBC SC के हैं, बस इसीलिए हमारी बात नहीं सुनी जाती। अगर हमारी जगह जनरल के लोग होते तो ये एक दिन में इतने दिन बैठना भी नहीं पड़ता और निदान हो चुका होता। ये जो भी फैसला आया यूपी वालों का, 2 दिन में आ गया, चुनाव भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों की नियुक्ति नहीं दी जा रही है। क्या उनको चुनाव का आपसे डर नहीं है, लेकिन उनसे डर है? ऐसा है? ऐसा हमारे जो नेता हैं, पिछड़े दलित के नेता हैं, उनके बिक चुकी है वो शायद। हाँ, उनको डर नहीं है, उन्हें ये लगता है कि वोट ले ही लेंगे। अच्छा, उनको अभी भी लग रहा है कि वो वोट तो ले ही लेंगे किसी ना किसी तरह से। हमारे सारे। लेकिन आपका क्या कहना है, आप लोग क्या करने वाले हैं? हम वोट नहीं देंगे। क्लियर है, अगर नियुक्ति नहीं तो वोट भी नहीं। वाह, क्या बात है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हम लोग हैं, ये लोग भी कई बार मैं इनसे देखता रहा हूँ, धरने में जाती रही हैं, इनको बार बार उठा के फेंका जाता है। मैम, भाजपा कार्यालय पहुँची थी, क्या हुआ था? फेंका नहीं, जैसे बॉल फेंकी जाती है, हाँ। इस तरह फेंका जाता है, पटका जाता है। कल मुझे सर बेटी बात है, मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा, वो मतलब इतना बहन बेटियों के साथ एक लेडीज़ होकर भी वो लेडीज़ का दर्द नहीं समझती हैं और इतनी बुरी तरीके से वो पटकती हैं, फेंकती हैं कि मतलब चाहे आपका हाथ टूटे, सिर फूटे, कुछ उनसे उससे मतलब नहीं है। मतलब मर्यादा में रहकर काम करनी चाहिए। आपके पास पावर है, मानते हैं, तो मर्यादा में रह के काम कीजिए ना। आप इस तरह जातिगत रूप से गालियाँ देंगी, जातिगत रूप से टारगेट करके आप किसी को फेंकेंगी, किसी को पीटेंगी। कल मेरे यहाँ सिर पे चोट लगी है, अभी मैंने चेकअप करवाया है, अभी रिपोर्ट नहीं आई है। बताइए, इस तरह व्यवहार होता है, हम क्या करने? हम कोई आतंकवादी थोड़ो ना है। अपनी न्याय की मांग करने के लिए गए हैं ना, अपना हक अधिकार मांगने गए हैं, और हम क्यों ना मांगे? हमारे ही आज ऑटो से वो राजगद्दी पे बैठे, हमने बैठाया है, तो हमारे परिवार के हैं, मुखिया हैं, तो हम बच्चे हैं उनके, तो हमसे न्याय मांगने कहीं और थोड़ा ना जाएंगे, उन्हीं से न्याय मांगेंगे ना। लेकिन हमको न्याय नहीं मिला। आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर जो पुलिस भर्ती वाला चल रहा है मैटर, हमें खुशी है इनके लिए, हम ये नहीं कहते खुशी नहीं है। उनको 2 दिन में मैटर में फैसला मिल गया है, लेकिन आज 619 दिन हो रहे हैं। ये संघर्ष के दिन उनको नहीं याद आ रहे हैं क्या? ये दिन वो हमारे वापस आएंगे? हमारे शारीरिक
से जो हमारी क्षति हो रही है, मानसिक रूप से जो क्षति हो रही है, क्या वो उसको लौटाएंगे? हम उनसे न्याय केवल चाहते हैं और उनसे कुछ नहीं चाहिए। हम उनसे कुर्सी नहीं मांग रहे हैं, हमें न्याय दे दीजिए, हम भी अपने घरों को चले जाएं। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है। लड़कियों की बात होती है जो कि सेफ्टी का सबसे बड़ा सवाल होता है, लेकिन आप सोचिए सरकार प्रशासन सबके साथ रहते हुए भी हमारे साथ बर्बरता होती है, हमारे कपड़े फाड़े जाते हैं। क्या हमारी इज्जत नहीं है? हम कूड़े में तो पड़े मिले नहीं थे, हमारे भी घर है, परिवार है, बहन बेटी है, किसी की सबको चिंता होती है। जैसे वो अपनी बहन बेटियों की बात करते हैं, वैसे हम भी किसी की बहन बेटी हैं। बिल्कुल सही। हमें न्याय दिला दीजिए बस सर। मैम, ये जिस तरह से मैंने आप लोगों को कई टाइम से कवर कर रहा हूँ, जी। जहाँ आप लोग कूच करने जाते हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे भाजपा कार्यालय, जहाँ भी जाया जाता है, वहाँ पुलिस पहले से तैनात रहती है कि उनका सीधा साथ रहता है कि इनको उठा के बस भरना है और फेंक के आने के बाद। ये बताइए, ये पुलिस जैसे जनता के लिए है, हम ही आम लोगों की सेवा के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें आप लोग को इस तरह जाति सूचक गालियाँ देना, आप लोग के सुइयाँ चुभोना, आपको उठा के फेंकना, मारना, पीटना, ये कहाँ तक आपको सही लगता है? बल्कि जबकि आप एक सही मांग के लिए जा रहे हैं, फिर भी बिल्कुल हमारी मांग जो है वो जेन्युइन है, हम इलीगल मांग नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक है प्रशासन की बात है, प्रशासन कहता है कि हम जनता के लिए, वो सिर्फ नाम की जनता के लिए है, क्योंकि जब सरकार हमारे लिए नहीं है तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी हमारे लिए? सही बात, बर्बरता ही करती है केवल बस। बिल्कुल सही। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सारी वो लेडीज़ हैं, ये वो सारे लोग हैं, इन्होंने साफ साफ लिख रखा है धरने का 619वां दिन है, भूख हड़ताल को उनके 62 दिन हो गए हैं। और ये लोग भाजपा कार्यालय भी पहुंचे थे, जैसा कि परसों ये लोग वहां पहुंचे। इन्होंने काफ़ी कुछ कोशिश कर रखी है, चाहे वो विधानसभा घेरना हो, चाहे वो भाजपा कार्यालय घेरना हो, चाहे वो अपने मंत्रियों को घेरना हो, लेकिन उस चीज़ का इन्हें कोई निदान नहीं मिल रहा है, किसी भी चीज़ का फैसला नहीं आ रहा है। बस इन्हें एक तो कहते हैं ना, बड़ी बात है आश्वासन देना, वो भी नहीं दिया जा रहा है। बस इन्हें वहाँ पहुँचती है पुलिस, इन्हें उठाती है, गाड़ियों में भरती है और हमेशा की तरह इको गार्डन में आके फेंक देती है।